हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग। ये अटल रैंकिंग क्या होता है, ये समझते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे बढ़िया राष्ट्रीय महत्व का जो विश्वविद्यालय होता है उसका रैंक प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ये रैंक 2020 का है। ये 21 वाला हो सकता है तो अगस्त सितंबर में आ जाए। तो ये 20 का जो ये रैंकिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3-4 जो मंथ 4 मंथ में एग्ज़ाम होगा तो एक साल के क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछेगा ऐसे कि सबसे बेस्ट राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय 2020 का कौन कौन रहा, तो ऐसे जवाब देना होगा। सरकारी एवं गैर सरकारी के विश्वविद्यालय सबसे अच्छा कौन रहा। जैसे मैं उच्च संस्थान में महिलाओं के लिए भी इस पर भागीदारी दिया है। इसमें सबसे पहले उस समय इससे पहले 5 बार यानी कि 2019 में शुरू हुआ। ये 2019 में शुरू हुआ और 2020 में यह दूसरा संस्करण जारी हुआ था। और तीसरा जो आएगा तो सितंबर अक्टूबर जब आ जाए तो ये 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे रेलवे हो चाहे कोई पीसीएस एग्ज़ाम हो तो उसमें 1 नंबर पूछा ही जाता है। तो सबसे पूछेगा इसमें सबसे बेस्ट राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो 3-4 पॉइंट इसमें आप लोग याद करके रखेंगे। तो यह ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, यानी कि नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग ये जारी होता है। तो प्रतिवर्ष यह जारी होता है। 2019 से शुरू हुआ ही। तो आइए आगे समझते हैं। देखिए, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA, तो ये याद करके रखिएगा, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग 2020। देखिए, यह दूसरा संस्करण है। इससे पहले पहला संस्करण आया था 2019 में। तो ये पूछा जा सकता है कि किस क्रम का संस्करण आया 2020 में, तो दूसरा क्रम का। ये 18 अगस्त 2020 को, तो 18 अगस्त 2021 को ये 1 वर्ष पूर्व जाएगा। तो अभी टाइम है इसका 2021 का तीसरा संस्करण आने में, तब तक ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसको जारी किया एम वेंकैया नायडू द्वारा वर्चुअल तरीके से। तो एम वेंकैया नायडू द्वारा, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। और 672 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया, 672 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया। तो ये याद करके रखिएगा। और ये तैयार किसने किया, तो शिक्षा मंत्रालय का ये नवाचार प्रकोष्ठ एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा द्वारा यह इसको तैयार किया, जो कि 672 इंस्टीट्यूट शामिल था इसमें। और सारे के सारे इसमें देखा जाता है कि कैसा उसका जो संकाय है, कैसा उसका पहलू है, कैसा उसका इनोवेशन है। जैसे मैं किस तरह वहाँ पर रख रखाव है, उसका कैंपस सिलेक्शन है कि नहीं, बहुत कुछ वहाँ रहने की व्यवस्था है कि नहीं, ये सब अच्छा जो रैंकिंग होता है तैयार पढ़ने लिखने में तैयार हो, जो वहाँ पर कैसे पढ़ाई लिखाई होता है, इस सब बारे में संदर्भ में बहुत कुछ इसमें देखा जाता है। तो इसके बारे में तब रैंकिंग 1 साल का निकलता है। तो रैंकिंग निकाल कर सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय कौन आया, तो आइए समझते हैं। देखिए, मुख्य रैंकिंग में 6 पैरामीटर के आधार पर तैयार किया गया, यानी कि 6 पैरामीटर के आधार पर इसे तैयार किया गया। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय पूछे तो IIT मद्रास 1 नंबर में, और 2 में बॉम्बे IIT बॉम्बे, 3 में IIT दिल्ली। तो ये याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्वेश्चन, ये बनेगा ही। तो सबसे बेस्ट राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय पूछे 2020 में तो कौन सा है, तो IIT मद्रास, दूसरा में कौन है IIT बॉम्बे, तीसरा में IIT दिल्ली। और पूछे कि सरकारी एवं गैर सरकारी के विश्वविद्यालय कौन सबसे अच्छा रैंकिंग लाया, तो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि मुंबई का है, ये नंबर 1 पर। एक ही पूछता है, एक ही पूछेगा सरकारी एवं गैर सरकारी महत्व के विश्वविद्यालय कौन सबसे रहा नंबर 1 2020 में, तो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान 2000 यानी कि मुंबई 2020 में। फिर पूछेगा सरकारी एवं गैर सरकारी महत्व के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय था ये महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र का आया है। तो दोनों में ये महाराष्ट्र ही आया है, सरकारी एवं गैर सरकारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में। और स्ववित्त पोषित यानी कि डीम्ड कॉलेज हो, डीम्ड कॉलेज सब होता है ये सब, तो वित्त पोषित यानी कि स्वयं के द्वारा विश्वविद्यालय कौन आया, तो कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी उड़ीसा, यानी कि यहाँ का उड़ीसा का KIIT को
नंबर 1 स्थान मिला। तो ये समझिएगा, स्व वित्त पोषित पूछे एग्जाम में कि स्व वित्त पोषित विश्वविद्यालय 2020 में किसे अटल रैंकिंग में दिया गया, तो कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी उड़ीसा को। फिर इसमें पूछे कि स्वपोषित महाविद्यालय, ये दो इसको ग्रुप बना लीजिएगा, स्वपोषित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। तो महाविद्यालय पूछे तो SR अभियांत्रिकी तेलंगाना को दिया गया। फिर इस बार नया शामिल किया गया कि महिलाओं को भी लिंग जेंडर में यानी कि भेदभाव न हो, उसके लिए भी महिलाओं के लिए शामिल कर दिया गया। तो पूछेगा कि उच्च संस्था महिलाओं के लिए कौन सा है विश्वविद्यालय में, ये उच्च संस्थान के लिए तो अविनाशी लिंगम गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान कोयम्बटूर, इसे दिया गया। तो महिलाओं के लिए पहली बार इसमें शामिल किया गया। तो दूसरा क्रम का तो जारी हुआ है, तो दूसरी में महिलाओं को शामिल कर दिया गया। तो ये याद करके रखिएगा, सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के IIT बॉम्बे, सरकारी एवं गैर सरकारी महत्व के विश्वविद्यालय तो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। फिर पूछेगा सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालय तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र। स्व वित्त पोषित विश्वविद्यालय पूछे तो कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी उड़ीसा। फिर पूछे स्व वित्त पोषित महाविद्यालय SR अभियांत्रिकी तेलंगाना। फिर पूछे उच्च संस्थान के लिए महिलाओं के लिए कौन सा संस्थान हुआ जारी, तो उच्च यानी कि अविनाशी लिंगम गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान कोयम्बटूर। ये टॉपिक है, टिपिकल बात सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही मंथली का क्वेश्चन बनता है, तो सैकड़ों 100-200 क्वेश्चन बनता है, तो इसी में से 1-2 क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो ये टॉपिक पढ़ लीजिए, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।